हम हर जगह आजकल ग्लो अप ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। जिम, क्लोथ्स, एस्थेटिक्स, routines, etc. etc. But there's a big part that nobody shows you. What if the real glow up doesn't always show up in the mirror? Hi, this side Samriti Sharma and I make videos related to self-help, self-love and understanding your own emotions. Today's video is all about why inner glow up is more important than the outer glow up. So the outer glow up is all about aesthetics, weight loss and weight gain, hair and skincare, fashion upgrades and social media presence. It is easy and charming to see all these transformations of before and after, but the difficult part is the inner glow up that nobody shows you about. Inner glow up is all about confidence and boundaries, self awareness, healing from trauma, mental peace, purpose, and self worth. It is all about how you talk to yourself when no one is around you. जब कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है और आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, ये भी एक इनर ग्लो अप का पार्ट है. थ्रू आउटर ग्लो अप यू कांट हील अ ब्रोकन माइंडसेट. कुछ लोग सब कुछ बदल देते हैं अपने बाहर से, बट वो अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं कि वो लाइफ में कभी वो कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाते हैं. बट द पावर ऑफ इनर ग्लो अप इज दैट इनर ग्लो अप इज साइलेंट. कोई भी आपके लिए क्लैप नहीं करता और आप ये बैटल जो है वो अकेले ही लड़ते हो. जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो कि आप जैसे भी हो आपके लिए बेस्ट हो, तुम लोगों के पीछे भागते नहीं हो, तो तुम दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेते और ये सब चीजें जो आपको नीचे दिखाती हैं वो सब बंद कर देते हो, तब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो एंड आप एक इनर ग्रो अप की जर्नी में चलते हो. यू जस्ट लव योर सेल्फ फॉर बीइंग योर सेल्फ. तुम सिर्फ खुद से खुद के लिए प्यार करते हो, ना ही किसी की वैलिडेशन लेने के लिए. And that's where real transformation starts. Once in a life हर कोई एक चीज से गुजरता है. मैं भी इसी चीजों से गुजरती थी. मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ कपड़ों से आता है. आप हाई क्लास के कपड़े पहनोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी हाई क्लास का आएगा. बट दैट्स नॉट द रियल ट्रूथ. आई ट्राइड वेयरिंग गुड क्लोथ्स स्टिल आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप खुद से, आप जब खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो और आपको पता होता है कि हाँ मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे लिए बेस्ट हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुद ब खुद बनने लगता है. एंड वो कपड़े जो होते हैं वो सेकंड स्टेप होते हैं आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए. कपड़े, आउटर ग्लो अप, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है बट आपके कॉन्फिडेंस को कभी भी बना नहीं सकता. सो उसके लिए आपको इनर कॉन्फिडेंस, इनर ग्लो अप की बहुत ज्यादा नीड होती है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ. आई एक्सेप्टेड फॉर हु आई एम एंड हियर आई एम राइट नाउ. कि आज मैं इस कैमरे के आगे बोल सकती हूँ, क्योंकि आज से 2 साल पहले कोई मुझे बोलता कि मैं कैमरे के आगे कॉन्फिडेंटली बोलूं, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. क्योंकि मुझे यही कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मैं कैमरे के आगे अच्छी भी दिखूंगी. So that's how it works. That doesn't mean we are comparing these two things because ये दोनों अपनी अपनी जगह पे important हैं और इनकी अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत है. We need both. We can work with both of them. But the most important पार्ट एंड फर्स्ट स्टेप इज द इनर ग्लो अप. जब आप खुद अच्छा फील करोगे तो आप अपनी बॉडी को भी अच्छा फील कराओगे, और जब आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा वर्क करना शुरू कर देगा. सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. सो इसमें कुछ भी अलग या फिर कोई बेहतर नहीं है. इट्स जस्ट कि आपको पहला स्टेप कौन सा लेना है और दूसरा स्टेप कौन सा लेना है. नाउ हाउ टू स्टार्ट योर इनर ग्लो अप जर्नी. नंबर 1 इज सेल्फ टॉक. इन सेल्फ लव जर्नी और सेल्फ हेल्प जर्नी हमेशा सेल्फ टॉक जो है वो सबसे बड़ा किरदार निभाती है. अगर आप अपने आप से गलत तरीके से बात करते हो, रूड बिहेव करते हो, क्या आप अपने एक फ्रेंड के साथ वैसा बिहेव करोगे? नहीं, आप वैसा बिहेव नहीं करोगे. सो वैसे ही जैसे आप एक फ्रेंड को सजेशन देते हो ना, वैसे ही खुद को सजेशंस दो. क्योंकि आप नोटिस करना, जिन लोगों का कॉन्फिडेंस या खुद की सेल्फ वर्थ कम होती है वो दूसरों को बहुत अच्छा ज्ञान दे लेते हैं. सो इसीलिए खुद को भी वैसा ही ज्ञान दो जैसा तुम दूसरों को देते हो. नंबर 2 इज बाउंड्रीज. सेट बाउंड्रीज. बाउंड्रीज क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना जरूरी नहीं है दूसरों को. जब आप सब कुछ ही अपने बारे में दूसरे को बता देते हो ना, तो वो आपकी उन चीजों का
कमजोरियों का फायदा उठाता है। सो इसीलिए आपको उतना ही किसी के साथ रहना है जितनी नीड है, उससे एक्स्ट्रा जाके आपको कुछ भी नहीं करना है उस इंसान के लिए। नंबर 3 इज हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा। क्योंकि ट्रॉमा जो होता है ना, हमें चाइल्डहुड हो या नया हो या कुछ भी ट्रॉमा हो हमारी लाइफ में, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक अब हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ट्रॉमा आपको कभी भी आपको कॉन्फिडेंट फील करने नहीं देगा, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको अपना ट्रॉमा जो भी है उसको हील करना होगा। नंबर 4 इज हील एंड रिफ्लेक्ट। देखो, जब तक आप अपने दिमाग में न्यू नॉलेज नहीं लाओगे तब तक आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में आप नहीं डिसाइड कर सकते। सो सबसे पहले आप ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपके माइंड के बारे में, आप ह्यूमन इमोशंस के बारे में ज्यादा बताती है, उसको रीड करो एंड उसके बाद अपनी लाइफ में देखो कि कौन सी ऐसी इमोशनल चीजें हैं जो मैं करता हूँ या करती हूँ और मुझे क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। पर्पस ओवर एस्थेटिक्स। एक बात हमेशा याद रखना, इंस्टाग्राम पे कितना भी ट्रेंड्स आ जाए, आपको अपने पर्पस को लेके चलना है। क्या आपको वो ड्रेस लेने की जरूरत है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है? नहीं, बट आप उसको फिर भी लेते हो क्योंकि एस्थेटिक्स के नाम पे। सो हमेशा अपने पर्पस को आगे रखना एंड अपने एस्थेटिक्स को सेकंड नंबर पे रखना, क्योंकि आप एस्थेटिक्स तभी फॉलो करना जब आप उस लायक बन जाओ, क्योंकि आप दूसरों पे बर्डन नहीं डाल सकते हो अपने एस्थेटिक्स का। सो स्टॉप बीइंग लाइक दैट एंड ऑलवेज कीप योर पर्पस। जो नीड की चीज है उसको लो, विदाउट बिना किसी जरूरत के ज्यादा चीजें लेने की आपको जरूरत नहीं है। ऑल दोज हु आर इन देयर ग्लो अप जर्नी, यू डोंट need to stress, and whatever steps you are taking, they all matter. छोटे से छोटा स्टेप भी आपका मैटर करता है। बट हमेशा एक पॉइंट अपने दिमाग में भर के रखना कि आपको सिर्फ बाहर से एस्थेटिक नहीं बनना, आपको सिर्फ बाहर से ग्लो अप नहीं करना, आपको अपने अंदर से भी ग्लो अप करना। आपको काइंड हार्टेड बनना है, आपको बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, आपको सेल्फ टॉक करनी आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे खुद को कैसे ट्रीट करना है और मुझे खुद को पहले लोगों से रखना है। क्योंकि जब आप बाहर का ग्लो अप करते हो ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लोगों को प्लीज करने की चीज होती है कि हाँ भाई, जब मैं अच्छा दिखूंगा तो लोग मेरे से जलेंगे या वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। यहीं पे आपका सेल्फ ग्लो अप जो है वो खराब हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे खुद के लिए चीजें कर ही नहीं रहे हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो। इसीलिए आपको खुद के लिए जो चीज करनी है वो हमेशा इनर ही आएगी, आउटर कभी आ ही नहीं सकती। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज योर इनर ग्लो अप एंड देन कम्स your outer glow up. So that's it for today's video. I hope you like this video. If this video resonated with you, then hit the like button, subscribe and hit that bell icon, and don't forget to share with those who are in their glow up journey. So I'll meet you in the next video. Bye bye.